मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चला था वेव ऑप्टिक्स में हमने अभी तक डिफ्रैक्शन को डिफाइन किया था। अब आइए देखते हैं कि डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो हम लोग अभी तक एक्सप्लेन किए थे कि डिफ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, कि क्या होता है व्हेन लाइट passes through narrow slit with bending towards its corner, is known as diffraction। अब हमें डिफ्रैक्शन में एक्सप्लेन करना था कि अगर हम सेंटर से किनारे की तरफ जाएं तो मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, ऊपर भी नीचे भी, जैसे इस फिगर में दिख रहा है। तो इसी को अब हमें एक्सप्लेन करना था। तो हमने अभी तक क्या किया कि सेंट्रल मैक्सिमा को एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे सेंटर पे जो मैक्सिमा बनता है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी का होता है। तो यहाँ फिगर से भी देख रहे हैं, इसी को हमें थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना है। सेंट्रल मैक्सिमा मैक्सिमम इंटेंसिटी का हो गया, विड्थ सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जैसे जैसे हम किनारे जा रहे हैं किनारे की तरफ, तो विड्थ और क्या हो गया, मैक्सिमम इंटेंसिटी का डिक्रीज हो गया, और किनारे गए तो और डिक्रीज हो गया। इसी तरह नीचे भी क्या है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो हमें इसी को अब एक्सप्लेन करना है। ये सेंट्रल मैक्सिमा सबसे ब्राइट क्यों बना, बगल में इसके क्या है डार्क रीजन बना, फिर ब्राइट बना लेकिन कम इंटेंसिटी का। तो यहीं तक हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों ऐसा प्रोसेस हो रहा है। तो हमने अभी तक एक्सप्लेन कर दिया था कि सेंट्रल मैक्सिमा इज ऑफ ब्राइट इंटेंसिटी। अब इसके बाद इसको प्रूव करने के लिए कि किनारे पर डार्क क्यों बन रहा है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए इस फिगर का यूज करेंगे। टू द पॉइंट सी मैक्सिमम इंटेंसिटी का इस इमेज बना। अब क्या है, टू द पॉइंट पी कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास ये फिगर का अरेंजमेंट होगा। इस फिगर को हम लोग ड्रा करेंगे और इसके अकॉर्डिंग क्या है, अब हम पॉइंट पी पर हमारा जो मैक्सिमा है क्या है, डार्क मिलेगा कि ब्राइट मिलेगा, इसी को अब हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एल एन क्यू एक क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जहाँ से लाइट जा रही है आगे। एल एन क्यू ये एंगल थीटा है, यहाँ पर भी एंगल थीटा बनेगा। इस तरह क्या है, थीटा एंगल से साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे और पाथ डिफरेंस निकालेंगे। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल एल एन क्यू अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल एल एन क्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर एन क्यू ऑन हाइपोटेनस। मीन्स स्लिट का विड्थ हमने कितना लिया है, टोटल विड्थ जो यहाँ से यहाँ तक हमने ए लिया हुआ है, ये विड्थ कितना है ए, एन क्यू अपॉन ए। तो एन क्यू इसमें कितना आ जाएगा, ए साइन थीटा, और फॉर स्मॉलर एंगल के लिए क्या होगा, यही दिस इज इक्वल टू ए थीटा। और यही एन क्यू हमारा क्या है, तो एल और एन से लाइट जा रही है उसी के लिए क्या है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस कितना आ गया, ए थीटा। हमने यही बताया कि थीटा एंगल से यहाँ पे भी जो ट्रायंगल बनेगा इसमें भी ये एंगल थीटा हो जाएगा। इस तरह से हमने पाथ डिफरेंस निकाल लिया। तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया, ए इंटू थीटा आ गया। अब हम क्या करें, कंडीशन लगाएंगे फॉर ए थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। चूंकि हमें देखना है ब्राइट या डार्क बनेगा, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं थीटा की वैल्यू। तो थीटा इक्वल टू लेमडा बाई ए, कब, फॉर एन इज इक्वल टू 1। हमें एंगुलर थीटा की वैल्यू फाइंड हो गई पाथ डिफरेंस कंडीशन यूज करके। अब क्या करेंगे हम कि इस स्लिट को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे, जैसा कि फिगर में दिखाया भी गया है यहाँ पे कि जो हमारा पूरा एलियन स्लिट था उसको 2 इक्वल हाफ एलियन और एमएन में डिवाइड कर देंगे, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग पाथ डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम अलग से भी फिगर बना सकते हैं यहाँ पे, जब हमें 2 इक्वल हाफ में स्लिट को डिवाइड करना है। तरह से ये हो गया, तो ये यहाँ पे हमारा यल है, यहाँ पे एन है,
यहाँ पे पॉइंट यम है। क्या करेंगे, यल एम के बीच में एक पॉइंट, हम कोई अगर यम1 लें तो यम1 के बीच में भी कोई एक पॉइंट होगा यम2, इस तरह से कि यम1 यम2 के बीच जो सेपरेशन आएगा वो a/2 का हो जाएगा। यही इसी को थ्योरेटिकली लिखना कि हमने क्या किया, नाउ डिवाइड द स्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ। फॉर एनी पॉइंट m1 इन फर्स्ट हाफ देयर मस्ट बी ए पॉइंट m2 इन सेकेंड हाफ सच दैट m1 इंटू m2 इक्वल टू a/2। तो इसको हमें क्या है थ्योरेटिकली अब लिखना इसी फिगर के अकॉर्डिंग। नाउ डिवाइड द स्लिट into 2 equal half for any point m1 lie in first half, there must be a point m2 must be a point m2 such that m1 m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा a/2। m1 और m2 की जो सेपरेशन आएगा कितने का आएगा, a/2 का आ जाएगा। तो इस तरह से पाथ डिफरेंस क्या होगा बिटवीन m1 m2 बीटा एंगल के अकॉर्डिंग। देन क्या, देन पाथ डिफरेंस दिस इज इक्वल टू, हम डायरेक्टली लिखें पूरा ट्रायंगल का निकालेंगे, जैसे ए थीटा आता तो उसी तरह a/2 इंटू थीटा, a/2 इंटू थीटा की वैल्यू लिख देंगे तो कितना था λ/a, यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया λ/2। λ/2 मीन्स क्या होगा, डार्क फ्रिंज। इसका मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ विल बी कैंसिल एंड वी गेट डार्क फ्रिंज। इसी को हम लोग नोट करेंगे कि हेंस कंट्रीब्यूशन from first half and second half will be cancel in phase। फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दोनों आपस में कैंसिल हो जाए, कैंसिल इन फेज एंड वी गेट डार्क फ्रिंज। ऐसा फ्रिंज मिलेगा हमें, सेंट्रल मैक्सिमा के जस्ट बगल में हमें डार्क फ्रिंज मिलेगा। ये इसको हमने एक्सप्लेन किया ये डार्क फ्रिंज के लिए। अब हम इस ब्राइट को एक्सप्लेन करने के लिए आगे थ्योरी लिखेंगे। वी गेट डार्क फ्रिंज के बाद फिर नोट करेंगे फॉर, देखने के लिए ए थीटा इक्वल टू n+1/2 इंटू लेमडा। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमें ब्राइट या डार्क फ्रिंज मिलेगा। यहाँ से लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई ए थीटा इक्वल टू n की वैल्यू हम 1 ले लें, 1+1/2 इंटू लेमडा फॉर n इक्वल टू 1। यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा n इक्वल टू 1 के लिए, ये थीटा इक्वल टू n+1/2 लेमडा किस लिए है, देखने के लिए ब्राइट या डार्क मिलेगा। n की वैल्यू 1 के लिए देख रहे हैं पहले, क्योंकि फर्स्ट मैक्सिमा है ये। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3λ/2a, इस तरह का केस मिल गया। थीटा इक्वल टू 3λ/2a। अब क्या करेंगे, स्लिट को 3 इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे। तो इक्वल हाफ तक हो गया, 3 इक्वल हाफ में कैसे डिवाइड करेंगे, के लिए एक फिगर ऐसे समझेंगे कि ये मान लिया पॉइंट से लाइट गया, ठीक है 2, ये a/3 और फिर ये a/3, मतलब ये हर एक के लिए जो सेपरेशन है a/3 का, इसी तरह इसके लिए भी a/3 का सेपरेशन से अगर क्या है लाइट देखें, स्लिट को 3 इक्वल हाफ में डिवाइड किया। अब एनी पॉइंट इसमें अगर हम m1 कंसीडर करेंगे इन फर्स्ट 1/3, ये फर्स्ट 1/3, सेकेंड 1/3, थर्ड 1/3, 3 रीजन बने हैं। सेकेंड 1/3 में पॉइंट m2 ले लेंगे,
और इनके बीच सेपरेशन कितने का आ जाएगा, a/3। तो इसी को हमें अब क्या है नोट करना, 3 जब से इसको 3 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया गया है तब। तो हम क्या है फर्स्ट 1/3 और सेकंड 1/3 में कोई पॉइंट m1 m2 मान लिए हैं, जिससे हम देखेंगे क्या कंट्रीब्यूशन मिल रहा है स्क्रीन पर। इसको लिखेंगे नाउ डिवाइड द स्लिट, नाउ डिवाइड द स्लिट into 3 equal half, divide the 3 equal half for any point m1 lie in first 1/3 there must be a point m2 in second 1/3 such that m1 m2 equal to a/3। तो पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा, a/3 इंटू थीटा, जैसे a थीटा a/2 थीटा निकाले थे, थीटा की वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा थीटा की वैल्यू, यहाँ से यहाँ था 3 λ/2a, ए से ए कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गया λ/2। इस तरह देख रहे हैं हम फर्स्ट 1/3 सेकेंड 1/3 से क्या है कैंसिल हो जा रहे हैं। इसका मतलब हम क्या लिख देंगे, हैंस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फर्स्ट 1/3 and second 1/3 cancel in phase, so only third 1/3 gives its intensity at that point। So maxima decreases as we go away from सेंटर। तो इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया हमने ये क्यों इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम क्या धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। इसी तरह आगे भी मिलेगा। इस तरह से अब थ्योरी बाय बेस्ड हमारा ये होमवर्क है। ओके, थैंक यू।